देखिए, ये क्लास उनके लिए है जो जोड़ घटाव गुणा भाग से ऊपर गणित में बहुत कुछ नहीं जानते हैं और जिन्होंने जीडी का फॉर्म 2022 का भरा है और 1 महीने का वक्त है और चाहते हैं कि किसी भी तरह वो इस एग्जाम को क्रैक करें और वर्दी को पाएं। आज क्लास का दूसरा दिन है। आज भी हम सरलीकरण पे पढ़ेंगे, तो चलिए क्लास बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं। कल ये सवाल हमने होमवर्क के रूप में दिया हुआ था और मुझे खुशी है कि बहुत सारे बच्चों ने इसे सॉल्व किया था। जो मेरे क्लास में जुड़े हुए हैं उन्होंने मेरे को क्लास में इन्फॉर्म किया हुआ था और जो मेरे क्लास में नहीं जुड़े हुए हैं उन्होंने कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स किया था। तो चलिए इस सवाल को फिर से एक बार करके देखते हैं। जिन्होंने नहीं किया है, कहीं कहीं पर अटक गए हैं, उनके लिए मैं इसको कर देता हूं। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि हम बेसिक को लेके साथ में सारे को सॉल्व करेंगे, तो इसलिए बॉड मास का कल जो मैंने सिखाया था उसे रख दिया। अब मैं इस सवाल को लेता हूं। तो देखिए, पहला काम क्या होता है, ऑफ का होता है, हमने बॉड मास में सीखा हुआ है, और ब्रैकेट का होता है। चूंकि अब ब्रैकेट के अंदर मेरे को काम करना है और ब्रैकेट के अंदर में ऑफ है, तो सबसे पहले मैं ऑफ का काम करूंगा, इसलिए मैंने रेड कर दिया इसे, ठीक है ना। तो फिर 4 को मैं अगर 55 से गुना करता हूं तो सीधी सी बात है, 4 को अगर मैं 55 से गुना करूं तो क्या होगा। तो देखिए, 50 को 4 से गुना करेंगे तो 200 होगा, 5 को 4 से गुना करेंगे तो 20 होगा, तो बराबर 220। गुना करना आता ही है, ठीक है। इसके लिए कल मैंने गुना करके भी दिखाया, आज मैं इसको नहीं करता हूं। ये 220 हो गया। चूंकि ऑफ का काम मुझे पहले करना है और 4 को 2 से गुना करना है, 4 से 2 से गुना कर दिया तो ये भी 8 हो गया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। अब देखिए, ये जो गुना किया था ये 220 आ गया और ये 2 को 4 से गुना किया तो ये देखिए 8 आ गया, ठीक है। अब देखिए, जितने भी भाग के सिंबल था, अब ये सेकंड स्टेप में क्या है, ब्रैकेट हो गया, ऑफ का काम ब्रैकेट। देखिए, अब देखिए यहां पर ब्रैकेट का होते हुए भी हम आगे के कामों को बढ़ा रहे हैं, ब्रैकेट के अंदर के काम को कर रहे हैं, ब्रैकेट को नहीं खोल रहे हैं। तो ब्रैकेट के बाहर देखिए प्रैक्टिकल इश्यू है, हम लेकिन भाग को जो है यहां पर चला रहे हैं, ठीक है ना। भाग को हमने कंसीडरेशन पे ले लिया। ऐसा नहीं है कि मैं जब तक ब्रैकेट नहीं तोड़ूंगा तब तक मैं इधर नहीं करूंगा, थ्योरेटिकली करना है, लेकिन एग्जाम हॉल में इन चीजों पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट की जरूरत होता है। तो चलिए, हमने पहले सारे भागों को ले लिया। तो जब भाग को लूंगा तो पता है कि 26 क्या हो जाएगा, आपको भी पता है, ये जो है 1/26 हो जाएंगे। अरे यार क्या हो गया, ये 1/26 हो जाएगी, ठीक है ना। तो देखो ये 1/26 हो गई और देखो 12 में से 8 गया तो ये 4 हो गया, ठीक है। और ये भाग भी हम दे रहे हैं। अब जरा पहले इसको भी, इस भाग को भी कर देते हैं पहले। तो इसको जब करते हैं तो 26 से जब हम 312 को काटेंगे तो देखो 26 से कम 26, यहां पे मैं माइनस कर देता हूं, तो मैंने 31 से 26 को अगर मैं घटाता हूं तो कितना बचता है, मेरे पास 5 बचता है, ठीक है ना। और इसके लिए मैंने क्या किया, हमने 26 से कम 26, ये 1 लिख दिया, मैं काट रहा हूं, ठीक है ना, काटना आपको सिखा रहा हूं। और जो है हमारे पास यह बचा क्या है, 5 बचा है, ठीक है ना। अब देखो 31 तो चली गई थी, ठीक है, तो बची कितनी, 5। 5 और इधर जो 2 यहां पे बचा हुआ था, ठीक है ना, 31 से हमने 26 घटाया तो 5 है, तो ये बन क्या गया, बेसिकली ये 5 बचा था। 26 से जब 31 से 26 घटाया और ये 2 हो गया। अब देखो 26 दूनी 52 होता है, 26 को 2 से गुना करोगे तो 52 होगा, तो ये क्या हो गया, ये 52 भी हमने काट दिया और 26 दूनी 52 हो गया, ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब जरा यहां पर अब आते हैं, ठीक है, अब इसकी कहानी करते हैं। भागा 10 है, तो भागा 10 का मतलब क्या हुआ, ये भी हो गया ना। तो 10 से मैंने क्या किया, इस शून्य से मैंने क्या किया, इस शून्य को काट दिया। अब देखो 42 से 22 गया तो यहां क्या बच गया,
42 से 22 गया तो देखो सीधी सी बात है, यहां 20 बच गए ना, ठीक है। और 20 से जब मैं 60 को काटूंगा तो ये 20 जो है भागा 20 में था, तो ये क्या हो गया, 1/20 हो गया। तो ये शून्य से इसका शून्य कट जाएगा, ठीक है। और इस 2 से जो है 6 कट जाएगा, तो ये क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है ना। तो फिर हम जब अगले स्टेज पे चलते हैं तो हमें क्या मिलता है, देखो ये 12 मुझे मिला, ठीक है। यहां पे मैंने 12 लिखा, देखो प्लस, ये प्लस है, यहां पे मैंने प्लस को लिखा। उसके बाद देखो ये 3 मिला, इस 3 को लिखा, ठीक है। 22 से मैंने 42 को घटाया था, 42 से घटाने पे 20 हुआ था, तो यही 20 तो था ना, यही तो मैंने 60 गुने 1/20 किया हुआ था ना। जब इसको किया हुआ था, यही तो 20 यहाँ 60 होता है, तो हमने काट के जो है ये 3 निकाला था, यही 3 तो आपका है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये सब गायब हो गया था, ये गुना 2 यहां बच गया था, ठीक है। तो क्या हुआ, 3 दूनी 6 प्लस 12, 12 और 6 कितना हुआ, 18। तो ये 18/12 प्लस 6, ठीक है ना, 18 हुआ, 18/13 हो गया। अब देखो 18/13 को जब हम करेंगे तो देखो 13 एक कम 13, तो एक बार जाएगा ना, तो देखो बराबर क्या है, 13 एक कम 13। देखो मैं कैसे कर रहा हूं, 13 एक कम 13। अब 18 में से अगर 13 घटाओगे तो कितना बचेगा दोस्त, 18 में से 13 अगर घटाते हो तो ये मुजबानी भी कर सकते हो, तो 5 बचेगा, ठीक है। अब देखो, अब देखो हमने क्या किया, हमने लिखा 5, ये बचा हुआ जो था, ये 13 में 18 में से 13 जब घटाया, इस 5 को मैंने ऊपर लिखा, ठीक है। और नीचे किस क्या लिखा, मैं इस 13 से भाग दे रहा था, उस 13 को मैंने लिखा, ठीक है ना। तो 1.5/13 है जो इसकी उत्तर है। तो आशा करता हूं कि ये सवाल आपने एकदम सही रूप से समझ गए होंगे। ये एसएससी जीडी 18/11/2021 के शिफ्ट 1 में आया हुआ था। तो इस सवाल को देखते हैं, क्या बोलता है, 3/7 डिवाइडेड बाई 3/7 इंटू 3/7 डिवाइडेड बाई 3/7 डिवाइडेड बाई 3/7 ऑफ 3/7 माइनस 9/49 का मान कितना होगा। तो चलिए सबसे पहले तो है कि हमने जो बॉड मास के बारे में आप लोगों को बात किया था, उसको पहले हम देख लेते हैं। बॉड मास का बेसिक्स जो है, कल मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं, उसको देख के कर लेंगे। तो चलिए सवाल को करते हैं। तो सबसे पहले हम किसका काम करेंगे, यहां पर जो है सबसे पहला जो है हम ऑफ का काम करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट मेरा स्टेज पे क्या होगा, ये मैंने लिखा, देखो यहां पे ऊपर में जो है, ऊपर में मैं सबसे पहले डिवीजन का काम होगा, क्योंकि ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है। नीचे में क्या है, ऑफ है, तो मैंने बटे का सिंबल दिया, और देखो इसको किया, और यहां पर इस ऑफ को जो है, ऑफ मतलब क्या हुआ, ये मल्टीप्लीकेशन हो गया, 3 से 3 को गुना किया 9 हुआ, 7 से 7 को मल्टीप्लाई किया 40 हुआ। तो ये 3/7 ऑफ 3/7 जो है 9/49 हो गया। अब मेरे को क्या करना है, इस डिवीजन का काम करना है। अब जब डिवीजन का काम करना है तो आप जानते क्या हो कि जैसे 3/7 है, ये क्या होगा, ये डिवीजन क्या होगा, ये डिवीजन जो है आपका मल्टीप्लीकेशन में चेंज हो जाएगा, और 3/7 टॉपल हो जाएगा, उलट जाएगा। कैसे, ऐसे। अब देखो गुना हो गया, ये क्या था, 3/7 था, ये क्या हो गया, 7/3 हो गया। तो सिंपली हम क्या करते हैं, 7 से 7 काट देते हैं, 3 से 3 काट देते हैं, ठीक है ना। चलिए हम काट ही देते हैं। तो हमने यहां पर 3 से 3 काट दिया, 7 से 7 काट दिया, सब यहां खत्म हो गया, ठीक है। अब है कि हमें यहां का भी चेंज करना है, इस डिवीजन को भी, तो ये उल्टा हो गया। देखिए 14/9 हो गया, ये 7 से हमने 49 को काटा, तो 7 7 49, ये 7 हो गया, और हमने 3 से हमने 9 को काटा, ये 3 हो गया, ठीक है।
तो अभी ये खत्म हो गया, 3/7 है, नीचे 7/3 हो गया। ठीक है, इसी को हम लिखते हैं। तो हमने इसको लिखा 3/7, इसको हमने लिखा, फिर हमने बटे का सिंबल दिया। ठीक है, फिर नीचे क्या है देखो, 7/3 है, तो हमने नीचे के 7/3 को लिखा और माइनस इसको लिखा 9/49 को। अब ये मामला क्या हुआ जरा देखते हैं। ये जो चीज है इस पे जरा ध्यान देंगे, ये कभी कभी हम कंफ्यूज होकर गलती कर देते हैं। अब देखो, इसको जो हम करेंगे 3/7 लिखा मैंने, और इसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, ये जो है भाग का सिंबल है, जिसके लिए हमने बटे को क्या बोलते हैं, भाग दिया हमने। भाग में हमने देखो फिर से हमने 7/3 को लिखा, इस पोर्शन को लिखा। ठीक है, -9/49। अब देखो यहां पर क्या होगा, ये भाग है तो ये क्या होगा, ये इसमें जब हम काम करेंगे क्या होगा, ये गुणा हो जाएगा और 7/3 जो है वो टॉपल होके 3/7 हो जाएगा, ऐसे। ठीक है, अब देखो 3 से 3 को गुणा किया, क्या हुआ, 9 हुआ, 7 को 7 से गुणा किया, 49 हुआ। तो फिर ये मामला क्या हुआ, 9/49 माइनस 9/49। अगर 5 से 5 का घटाओगे तो 0 होगा, 9/49 से 9/49 घटाओगे तो क्या होगा, 0 होगा। तो इस तरह से आंसर जो है 0 है। आशा करता हूं इस सवाल को समझे होगे, और जहां पर आपको काफी ज्यादा कॉशन होने की जरूरत है, उस चीज को जो दिखाया है उसे आप याद रखेंगे। यह सवाल जो है 17 नवंबर 2021 के शिफ्ट 2 में आया हुआ था। 75 डिवाइडेड बाई 30 माइनस 3/4 ऑफ 5/7 भागा 9/14 माइनस 3.1/3 माइनस 1.2/3 का मान कितना होगा। तो मैं हर टाइप के एक सवाल को लेता हुआ जा रहा हूं, तो इसको हम करते हैं। तो सबसे पहला हम जानते हैं कि हम बॉडमास को रख देते हैं सामने, जैसे हर बार मैं रख रहा हूं, और हम सवाल को लगाने चलते हैं। तो जैसे जो है यहां पर छोटी ब्रैकेट है, तो ये छोटी ब्रैकेट का काम होगा, बेसिकली यहां के भी छोटी ब्रैकेट का काम होगा। तो छोटी ब्रैकेट का काम होगा, तो यहां पे काम क्या होगा, हमने इसको भी ले लिया है। ठीक है, और अभी अंदर किसी का काम मैंने किया नहीं, इसको 2 बार एक्चुअली हमने किया है। अब चलिए अब इसको करते हैं। तो हम जानते हैं कि अब 9/14 है, ये भाग जब है हम अभी करते हुए आ रहे हैं, ये पलट जाएगा, पलट क्या क्या हो जाएगा, 14/9 हो जाएगा, ये गुना हो जाएगा। ठीक है, तो फिर हम इसको काट देते हैं, आपके सामने काटते हैं। तो फिर हमें अब देखिए 7 से अगर काटेंगे तो 7 दूनी 14 होगा। ठीक है, अच्छा इसको भी जब हम कर रहे हैं तो देखो 3 से 3 को गुणा करेंगे और 1 जोड़ेंगे। मैं क्या कर रहा हूं, देखो हमने 3 को 3 से यहां पे मल्टीप्लाई किया, 3 को 3 से यहां पे मल्टीप्लाई किया, यहां पे जोड़ा, इससे क्या हुआ, 3 को 3 से गुणा किया, 9 में 1 जोड़ दिया तो क्या हो गया, 10, ये 10/3 हो गया। ठीक है, जब भी इस तरह के कंपाउंड फॉर्म में होता है, इसे फ्रैक्शन में भिन्न में लाने के लिए इसे हम ऐसे करते हैं। इसी तरह देखो 3 को 1 से गुणा किया, 3 एक कम 3, और 2 जोड़ दिया, तो ये क्या हुआ, 5/3। ठीक है, तो चलिए जस्ट जानने के लिए मैंने किया हुआ था, अब आगे बढ़ते हैं, क्या कि बेसिक के साथ हम चल रहे हैं। अब देखिए यहां पर ये 5 को 2 से गुणा किया, 10 हो गया, ये जो है 9 का 9 हो गया, ये ऑफ देखिए रेड हो गया, ये मैंने जैसे बोला हुआ था, ये देखो 10/3 माइनस 5/3। ठीक है ना, ये चेंजेस हो गए। अभी भी मैंने इसका ब्रैकेट को नहीं हटाया, क्यों, क्योंकि मेरे को इस भिन्न को घटाना है। अब इसको भिन्न को जब हम घटाने चलते हैं तो हम बोलते हैं नो एलसीएम। क्यों भाई, ये जो डिनोमिनेटर है या जिसको हिंदी में हर बोलते हैं, दोनों में एक है। जब हम इस तरह का अगर होगा कि 2 भिन्न हैं, उसके डिनोमिनेटर या हर सेम वैल्यू होगा, तो हम नीचे कोई एलसीएम नहीं निकालेंगे, हम ऊपर के संख्याओं में एस पर द सिंबल, जो सिंबल है उसकी हिसाब से काम करेंगे। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ, कहने का तात्पर्य ये हुआ, देखो 3 मैंने रह गया, इसको खाली 3 रख दिया, हमने केवल चूंकि माइनस था 10 से 5 घटा दिया, तो क्या हुआ, 5/3। ऑफ को क्या किया, ऑफ को हमने गुणा के चिन्ह में कर दिया, जैसे ही कर दिया मैंने 3 को इससे काटा,
3 तिहाई 9 और 4 को काटा हमने 2 दूनी 4 और हमने इसको 5 दूनी 10 किया। ठीक है, अब देखो ये रेड हो गया है, ये रेड हो गया मतलब ये भी 1/30 हो जाएगा। आप अभी तक पता है, तो ये भी देखो आपका ये जो है 1/30 हो गया। मैं यहीं कर सकता था, जान में इसको किया। अब देखो आपको 15 का पहाड़ा आना चाहिए। 15 का जब पहाड़ा आता है तो क्या हुआ, हम 15 से काट सकते हैं। 15 से काटते हैं तो ये 15 दूनी 30 होता है और ये 15 पचे 75 होता है। ये कट गए। और जो यहां पर जो है देखो ये 6 है और 3 है, 3 का पहाड़ा पड़ते हैं 3 दूनी 6, तो मतलब ये वर्बल एलसीएम होगा। मतलब आप मौखिक लघुत्तम निकालेंगे, आपको ऐसे लघुत्तम निकालने की जरूरत नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, तो फिर हम इसको ऐसे करते हैं। हमने क्या किया, ये देखो 5/2 ये मैंने लिख दिया और 6 और 3 है। यहां पे देखो जब हर बराबर था, डिनोमिनेटर बराबर था यहां पर, तो हमने बोला था कि कोई एलसीएम नहीं होगा। अब जब यहां पर काम कर रहे हैं, अब देखो 2 6 3 है, ठीक है ना। डिनोमिनेटर 5/2 का 2 है, 5/6 का डिनोमिनेटर 6 है, 5/3 का डिनोमिनेटर यह 3 है, तो 2 6 3 है। लेकिन अब जब मैं 2 का पहाड़ा पढ़ता हूं 2 तिहाई 6, 3 का पहाड़ा पढ़ता हूं 3 दूनी 6, तब देखो 3 संख्या आया। लेकिन एक ऐसी बड़ी संख्या है कि डिनोमिनेटर में कि दूसरी जो छोटी संख्या है उसकी अगर टेबल्स पढ़ता हूं तो वो संख्या मुझे मिल जाती है। जैसे 5/2 का 2 जो है डिनोमिनेटर है, इसकी टेबल पढ़ता हूं तो 2 तिहाई 6 हो जाता है। 5/3 की भी अगर मैं 3 की टेबल पढ़ता हूं, चूंकि डिनोमिनेटर में हर में 3 है, तो 3 दूनी 6 हो जाता है। तो कहने का मतलब इसमें जो हम बोलेंगे, इसमें बोलेंगे हम वर्बल एलसीएम। हम वर्बल एलसीएम निकालेंगे, मौखिक निकालेंगे, कागज कलम की इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि हम परीक्षा देने जा रहे हैं और हमारी परीक्षा जल्दी है। तो फिर हम क्या करेंगे, हम जो है यहां पर जो है नीचे एक लाइन खींचा और यहां पे एलसीएम हमने 6 लिख दिया। अब देखो 2 से जब हम 6 को काटेंगे तो 3 होगा। अब 3 को हम किससे गुना करेंगे, 5 से गुना करेंगे। कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे, पहले भी लिख के दिखाया, अभी भी दिखाता हूं, 5 गुना 3। मतलब ये 5 देखो यहां उतर गया और यहां से 2 से जब हमने 6 को भागा दिया था तो क्या हुआ, 2 से 6 का भागा दिया, मतलब 2 का जब पहाड़ा हमने पढ़ा तो हमें क्या मिला, 2 तिहाई 6, तो यहां 3 लिख दिया। ध्यान देंगे। अब देखो फिर माइनस हमने लिख दिया, ठीक है। अब देखो 6 से जब हम 6 का भागा देंगे तो क्या होगा, 6 एकम 6, मतलब 5 को हम 1 से गुना करेंगे। अब कभी भी अब 5 या किसी भी संख्या को अगर आप 1 से गुना करते हैं, ठीक है ना, वही संख्या रहती है, ठीक है ना। चाहे वो 10 लाख को भी आप 1 से गुना करें तो 1 ही होगा। अब देखिए यहां पर देखिए, ये 3 से जब मैं 6 को भागा देता हूं, मतलब 3 की पहाड़ा पढ़ता हूं, तो क्या होता है, 3 दूनी 6, ये 2 मैंने लिखा और 5 तो है ही है, तो ये 5 मैंने उतार दिया। तो क्या हुआ, इसी की तरह देखो 5 यहां भी मैंने उतार दिया, यहां पर उतारा, और जो है 3 से जब भाग दिया 2 हुआ, उस 2 को मैंने यहां उतारा, तो 5 दूनी 10। अब देखो इसको करते हैं तो क्या होता है, ये जो हमने किया 5 को 3 से गुना किया 15, 15 में से मेरे को -5 घटाना है। 15 से -5 घटाऊंगा तो क्या होगा, 10, और 10 से अगर मैं 10 घटाऊंगा तो क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, ये बराबर 0/6 होगा, और 0/6 का मतलब होता है 0। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हम ऐसे लिख सकते हैं, समझने के लिए इसे हम 0/6 लिख सकते हैं। और अगर हम किसी संख्या को, अगर मैं ऐसे सपोज 0/6 का मतलब क्या हुआ, मेरे को 0 को भाग देना है 6 से, यही है ना। तो फिर मैं 6 से जब भाग देता हूं तो मेरे को गुणा करूंगा 0 से, 6 0 0, ठीक है ना, ये तो कट गए। तो फिर भागफल क्या निकला, 0, इसलिए ये उत्तर जो है 0 हुआ। आशा करता हूं कि बेसिक के साथ इस तरह के सिंप्लीफिकेशन थोड़े से लंबे तो जरूर होते हैं, लेकिन
एकदम कंसेप्ट में क्लियर उतरते हैं, जिससे आप बहुत ही जल्द चीजों को सीख पाते हैं। ये सवाल 18 नवंबर 2021 के शिफ्ट 2 में आया हुआ था, ये सवाल है। तो देखिए 3/4 ऑफ 1/3/5 माइनस 1 गुना 5 प्लस 2/24 माइनस 6 गुना 2 भागा 4, यही सवाल है। तो सबसे पहले मैं बॉड मास का तो कर लेता हूं, जैसे अभी तक आप करते हुए आ रहे हैं। तो चलिए अब इस सवाल को पहले देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले ऑफ 1/3/5 का काम होगा, कह के देखिए ब्रैकेट नहीं है तो ऑफ का काम पहले होगा, ऑफ मतलब का। तो 5 एकम 5 और 3 8, ये क्या हो गया 8/5 हो गया। तो फिर ये देखिए 3/5 और 3/4 गुना 8/5, ये 8 कहां से हुआ, 5 एकम 5 और 3 8, ये 8/5 माइनस 1 गुना 5 प्लस 2 और 24 माइनस 6 इंटू 2। अब देखिए यहां पे सारा गुना का काम पहले होगा, ठीक है ना। ऑफ का काम हमने कर लिया है, भागा है नहीं इसमें, भागा यहां पर है, अभी नहीं पकड़ेंगे, पहले इसके अंदर में जितना है वो करेंगे, तो हम गुना को पकड़ते हैं। तो ठीक है, तो यहां पे देखिए 4 से अगर 8 को काटते हैं तो क्या होता है, 4 दूनी 8 होता है, ठीक है। हमने 4 से काट दिया इसे, तो क्या हो गया यहां पे 6/5 हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, तो देखो ये 6/5 माइनस 5 प्लस 2, ये 6 और 2 को गुणा किया तो 6 दूनी 12। तो फिर आगे जब बढ़ते हैं तो फिर हमने क्या देखा, 6/5 और माइनस 5 प्लस 2 क्या हो गया 3 हो गया, और 24 में से 12 घटाए तो 12 हो गया, और बटे डिवाइडेड बाई 4 हो गया, ठीक है। अब हम इसको जब करते हैं तो घटाते हैं, तो हम क्या करते हैं, देखो यहां पे 1 है, ठीक है, इसको हम पकड़ सकते हैं। तो मैंने वर्बल एलसीएम में मैं बोलता हुआ जा रहा हूं, इसमें डिनोमिनेटर में 5 है या हर है, यहां 3 था तो हमने बटे 1 देख सकते हैं। अब 1 से 5 बार गुणा करेंगे तो 5 होगा, तो मतलब इसके डिनोमिनेटर में एक ऐसी संख्या है जो दूसरे संख्या का डिनोमिनेटर काट सकता है। तो हमने 5 कर दिया। अब देखिए 5 से 5 को भाग दिया तो बचा क्या 6। अब यहां पे 3 है तो 1 से जब भाग देते हैं तो कितना होता है 5 होता है, और गुना 3, ऊपर का 3 है, तो ये क्या हुआ 6 माइनस 15/5 हो गया, बटे 12 डिवाइडेड बाई 4। अब इसको आगे जब बढ़ाते हैं तो फिर देखो 15 में से 6 माइनस 9 हुआ, माइनस 9 क्या हुआ, 15 बड़ा है, ये क्या है 6 माइनस 15 है। तो हम 15 से 6 का देखो अंतर निकालते हैं, 15 से 6 का अंतर कितना होता है, 15 से 6 घटाएंगे 9, ये 9 मैंने लिखा, लेकिन चूंकि माइनस ये संख्या बड़ी है तो इसके लिए सामने मैंने माइनस लिख दिया, ठीक है। तो ये 9/5 बटे 12 डिवाइडेड बाई 4 ये आया। अब यहां से जो है हमने इसको लाइन खींचा, अब माइनस 9/5 ये 12, ये क्या होगा 1/12 हो जाएगा। जरा हमें समझने की जरूरत है, हमने देखो ये 12 था तो हम जानते हैं 12 को क्या करें, गुना 1/12 कर दिया, और ये भी जो है ये भी क्या होगा भागा 4 है, मतलब 1/4 हो जाएगा। ये इस जगह पे ध्यान देना है, ठीक है ना। और मैं अभी ऐसा करता हूं कि यहां पर जो है आपके इसको हटा देता हूं, इरेजर मार के अभी जो लिखा इसको, नहीं तो ये डिस्टर्ब करेगा, ठीक है ना। ये मैंने हटा दिया इसको। चलिए अब जो है देखिए हम काट सकते हैं, 3 से हमने काटा, 3 चौके 12, ये -3 ऊपर रह गया, ठीक है ना, और 5 चौके 20, 20 चौके 80, नीचे 80 हो गया। तो फिर क्या होगा डिनोमिनेटर देखो -3/80, यही आंसर है जो यहां पर आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो आशा करता हूं कि यह सवाल एकदम आप सही तरीके से समझ चुके होंगे। यह सवाल आपका 18/11/2021 के शिफ्ट 2 में आया हुआ था। 1/4 गुना 3/4 भागा 1 पूर्णांक 1/4 ऑफ 2/5
भागा 3/4 भागा 1/2/3 ऑफ 4/5 ऑफ मतलब का माइनस 1/2 माइनस 1/2 इंटू 1/4 का मान कितना होगा। देखिए ये सब जो है ना, अगर प्रैक्टिस नहीं होता है तो कंफ्यूजन होता है, नहीं तो चीजें तो बहुत आसान है। चलिए हम करते हैं। तो सबसे पहला क्या है कि हमें ऑफ का काम करना पड़ता है, का काम करना पड़ता है, इसके लिए लाल हमने कर दिया। तो देखो ये क्या होगा, 4 एकम 4 प्लस 1 5/4, 3 एकम 3 2 5/3, ठीक है। तो हमने इसको चलिए कर दिया। देखिए ये भागा 4 एकम 4 और 1 5/4, ये देखिए 3 एकम 3 और 2 5/3, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम जानते हैं बॉडमास में, अभी क्या है कि हम ब्रैकेट तो सब में है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर जो है भाग है उसके काम को पहले करेंगे, ठीक है। पहले डिवीजन होगा देन मल्टीप्लीकेशन होगा। तो 5/4 क्या होगा, 5/4 जो है ये गुणा होके 4/5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये नीचे 20 हो गया, ऊपर 12 हो गया, कटेगा तो कुछ नहीं। यहां पर भी हमने किया तो हमने देखा कि ये 9 हो गया, ये 20 हो गया, ठीक है। अब हम जब गुणा करते हैं 50 25, देखिए 4 से 4 कट जा रहा है, ठीक है। तो 50 25 चौके 100, और ऊपर क्या है 4 से 4 कट गया, 3 दूनी 6 6/100, आप भी काट के देख लेंगे। इसी तरह देखिए 50 25 25 चौके 100, और 4 से और आगे देखते हैं 6/9। अब देखिए यहां पे मैंने किया लेकिन शायद आंसर मिल गया। कैसे आंसर मिल गया, आप लोग उसको सही करेंगे, यहां गलती हुई है। ये 4 से अगर मैं 4 काटूंगा तो 9/25 होगा, ये 9/25 होना चाहिए था, लेकिन मैंने 9/100 टाइप इसने किया, मैं इसको सही नहीं कर रहा हूं। 1/2 माइनस 1/, मतलब यहां पे कहीं गलती है, आपको इनको ढूंढ के निकालना है, ठीक है। फिर अब देखिए यहां पे हमने 100 से 100 काट दिया, 3 दूनी 6 3 तिहाई 9 2/3 माइनस 1/2 माइनस 1/8, ठीक है। अब इसको जब मैं करता हूं तो वर्बल एलसीएम है, वर्बल एलसीएम जो है 2 और 8 का जब मैं कर रहा हूं, ठीक है, ये माइनस को पहले कर रहा हूं, अंदर चूंकि ब्रैकेट है ये, तो यहां पे नेचुरली 4 दूनी 8 होगा, तो नीचे मैंने 8 बैठा दिया, ठीक है ना। और 8 एक कब 8, ठीक है। और यहां से 2 से जब मैंने 8 को दिया, भागा दिया, 2 से 8 को भागा दिया 4 हुआ 4, और 8 से 8 को भागा दिया तो 1 हुआ, 8 से 8 को भागा दिया तो -1, एकदम ठीक है, हमने दिया। और हमें यहां पे देखो 2/3, 4 में से 1 गया 3/8। अब देखो यहां पर जब 3 है 8 है तो हमारा क्या होगा, ये वर्बल एलसीएम होगा, 24 होगा, 3 को 8 से गुना कर दिया, 8 दूनी 16 3 तिहाई 9, 16 में से 9 7 16, तो 7/24 हो गया। देखो यहां भी 7/24 था यहां पे, लेकिन ये गलत था। तो फिर कैसे होगा, क्यों ऐसा हुआ, आप ही लोगों को ढूंढ के कमेंट्स करना है, ठीक है। इस सवाल को देखें, ये 17 नवंबर 2021 के शिफ्ट 1 में आया था। तो ये 33/40 प्लस 1/5 गुना बड़ी ब्रैकेट 4/5 माइनस 1/5 गुना छोटी ब्रैकेट 7/8 माइनस 5/4 छोटी ब्रैकेट बंद बड़ी ब्रैकेट बंद माइनस 4/5। अब चलिए इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बॉडमास के नियम को कल जैसे हमने बताया तो हर वक्त में इस्तेमाल करता रहूंगा। तो यहां पर सबसे पहले बात है कि जब बॉडमास का यूज होगा तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमें जो है छोटे क्या कहते हैं जो ब्रैकेट है, यहां पे देखिए बॉडमास के, ये सबसे पहले हम इस पे काम करेंगे। तो चलिए काम शुरू करते हैं। तो देखिए हमने यहां पे रेड कर दिया है, और अब जो है हम भिन्न की घटाव कर रहे हैं। अब भिन्न के घटाव में हम एक चीज बोलना चाहते हैं, जैसे ही भिन्न का घटाव देखते हैं 7/8 है 5/4 है, तो हम क्या देखते हैं, यहां पर थोड़ा सा हम देख लेते हैं। यहां पर हम देख रहे हैं ये 8 है, ये 4 है। तो अगर 4 की पहाड़ा पढ़ते हैं 4 दूनी 8 होता है, ठीक है ना। तो इनमें एक आपस में रिश्ता दिखता है। जब इस तरह के रिश्ते आपके दिखते हैं, ठीक है ना, अर्थात
आप एक संख्या को उसकी पहाड़ा पर के दूसरी संख्या पे पहुंच सकते हैं। देखिए इसको बार बार करेंगे तो एकदम दिमाग के अंदर घुस जाएगा। तो फिर ऐसी दशा में हम बोलेंगे भारबल एलसीएम, मतलब हम मौखिक एलसीएम निकालेंगे। तो ये 8 और 4 का लसा क्या होगा? सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या क्या? 4 और 8 में कौन है? 8। ठीक है, क्योंकि 4 की पहाड़ा जब 4 दूनी 8 होता है तो इसकी लसा जो है हम निकालेंगे नहीं, हम मुजमानी बोल देंगे कि भैया इसका जो लसा है 8 होगा। ये जहां जहां आता जाएगा इसमें आप लसा निकालें। चूंकि अब पहाड़ा पढ़ते हैं तो दो संख्या का है, पहली संख्या का पहाड़ा पढ़ते हैं, दूसरी संख्या में पहुंच जाते हैं तो उसे हम वर्बल एलसीएम हम बोलेंगे। मौखिक एलसीएम निकालना है, हमें किसी और तरीके से नहीं निकालना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमने देखिए अब लाइन खींच दिया, नीचे हमने 8 लिख दिया। अब देखिए इस 8 से हम इस 8 को भाग देते हैं, तो 8 को भाग दीजिएगा 8 से तो 1 होगा, 1 से हम 7 को गुना कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, देखिए जिन्हें भिन्न की घटाव नहीं आती है, इसी बेसिक में कर रहा हूं मैं क्या कर रहा हूं, इस 8 से, मतलब मैं क्या कर रहा हूं, इस 8 से मैं भागा दे रहा हूं, ठीक है ना, दूसरे 8 को। तो सीधी बात है, अगर मैं 8 को 8 से भागा दूंगा तो 8 एकम 8 यही होगा ना, तो ये कट जाएंगे। और इसके बाद जो ऊपर के संख्या को उससे गुना करेंगे, फिर 7 को अगर 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 7 एकम 7, तो मैंने ये 7 बैठा दिया। अब देखिए ये जो सिंबल है, इस सिंबल को हम यहां पे उतार देते हैं। ये सिंबल क्या था भाई, माइनस का था, ठीक है। और उसके बाद जो है, अब देखिए हम 4 से 8 को भाग देते हैं, तो 4 दूनी 8। तो देखिए हम कैसे कर रहे हैं, हम यहां पर 5 गुनी 2 लिख दिया। क्यों? क्योंकि जब 4 से मैंने 8 को भाग दिया तो 2 हुआ, तो ऊपर के 5 को मैंने पहले लिखा, ठीक है। फिर मैंने जब भाग दिया तो मुझे भागफल 2 मिला, तो मैं गुणा करके 2 लिख दिया, ठीक है। यहां पर मेरा जो है, अब ये मेरा खत्म हो रहा है, ठीक है। अब आगे कैसे बढ़ेंगे, तो देखिए 7 माइनस 10 है, 5 दूनी गुणा करेंगे तो 5 को 2 से गुणा करेंगे तो सीधी बात है 10 है। अब 7 से 10 घटाना है, 10 बड़ी है 7 छोटी है, तो हम बोलेंगे अंतर क्या है, तो हम 7 से 10 नहीं घटाएंगे, 10 से 7 घटा देंगे, तो कितना बचेगा 3। चूंकि देखिए 10 के सामने माइनस है, ये 5 को 2 से गुणा करते हैं तो 10 होता है, 10 के सामने क्या, माइनस का चिन्ह है। तो फिर अंतर जब निकालते हैं, 10 से 7 का आपने अंतर निकाला, 3 हुआ। चूंकि 10 के सामने माइनस था तो हमने माइनस को रख दिया। तो फिर आगे जाके क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि देखिए ये -3 हुआ, 10 हुआ, 10 से 7 घटाया, चूंकि 10 के आगे माइनस का चिन्ह था, 10 बड़ी संख्या थी इसलिए माइनस हुआ। तो मैं बेसिक को अलग से नहीं करता हूं, इसके साथ ही बेसिक करता हूं, तो हर बार बेसिक आता जाता है। एक बेसिक को बार बार सुनते हैं, क्लास 3 मिनट में पढ़ाते हैं, मैं 5 मिनट में पढ़ाता हूं, 2-3 मिनट ज्यादा लगता है, लेकिन जो बरसों से आप ढूंढ रहे हैं कि हो नहीं पा रहा है, ऐसे हो जाता है, ठीक है। ये माइनस है और ये गुणा का चिन्ह है, और ये देखिए ब्रैकेट हट गया। अब देखिए छोटी ब्रैकेट जो है यहां पर नहीं है, केवल बड़ी ब्रैकेट है। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में देखिए भाग नहीं है, ठीक है ना, तो मुझे क्या करना है, मुझे गुणा करना है। गुणा अभी बड़ी ब्रैकेट के अंदर करेंगे, मतलब इसे हम करेंगे, ठीक है। तो जब गुणा करेंगे तो अब देखो यहां एक माइनस आ गया है, ठीक है ना, ये 1 के साथ तो 3 गुना कर देंगे, सामने एक माइनस है, तो फिर ये क्या होगा, तो अगर जब होगा तो देखा है ना मैंने, इसको फिर से मैंने लिखा, तो देखो 4/5 माइनस 1/5, अब ये गुना लाल कर दिया, मतलब अब गुना की क्रिया करेंगे, ठीक है। तो ये गुना की जब क्रिया करेंगे, और कुछ नहीं करेंगे हम अभी स्टेप में, देखो हम हर स्टेप को करते हुए जा रहे हैं। अब देखो यहां पर जो है हमने
यहां पर हमने क्या किया, 5 और 8 को गुना कर दिया, ठीक है। तो क्या हो गया, 5 और 8 को गुना किया तो 40 हो गया। -3 को 1 से गुना करेंगे तो क्या हुआ, -3 हो गया। अब देखो यहां भी -3 है, सामने भी माइनस है। अब इसको क्या करना है, अब इसके लिए एक रूल को हम समझ लेते हैं। रूल में बोला गया है कि देखो माइनस को अगर माइनस से गुना करेंगे तो वो प्लस में हो जाएगा। देखिए ये चिन्ह के नियम को बोलते हैं, तो हम बार बार करते करते सीख जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, माइनस को अगर माइनस से गुना किया जाता है तो प्लस हो जाता है। तो यहां पर -3 है, तो माइनस यहां माइनस से गुना हो रहा है, तो गुना होने की प्रक्रिया में क्या होगा, गुना होने की प्रक्रिया में देखिए ये प्लस हो गया। मैं एक एक स्टेज को कर रहा हूं, तो माइनस और माइनस गुना होके रह गया, ये 3/40 है, ये 4/5 है, सारा चीज एक ही है। अब मेरे को बड़े ब्रैकेट की काम करना है। फिर देखिए ये 5 है, ये 8 है। अब बड़ी संख्या 40 है, छोटी संख्या 5 है, और हमें अभी भिन्न का जोड़ जोड़ना है। अभी हमने भिन्न का घटाव घटाया, अभी भिन्न का जोड़। लेकिन हमें इधर 40 है, इधर 5 है, 5 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 5 अट्ठे 40 होता है। तो हमने जाना है कि अगर दो संख्या हो भिन्न में, हर में हो, और अगर एक दूसरे का गुणक हो, मतलब 5 40 में क्या है, 5 गुणक है, 5 को 8 से गुना करते हो तो 40 होता है। तो उसमें हम वर्बल एलसीएम निकालते हैं, मौखिक लघुत्तम समावर्तक निकालते हैं, और बड़ी संख्या को बोल देते हैं कि यही लघुत्तम समावर्तक होगा, जैसे मैंने इसमें किया हुआ था, ठीक है। ये भिन्न का घटाव था, ये भिन्न का जोड़ है। तो हमने जब इसको किया तो हमने क्या लिखा, एक लाइन खींच दिया, और हम देखो यहां पर अब क्या कर रहे हैं, हमने यहां पे अब हम जोड़ को कर रहे हैं। तो हम जोड़ को कैसे करते हैं, नीचे जो है हमने 40 लिख दिया, क्यों, इस 40 को लिख दिया। अब देखिए 5 से है, अब यहां से है ना 4/5 है। अब 5 से 40 को भागा देंगे तो क्या होगा, 8 होगा। 8 को 4 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 4 अठे 32। देखो ये 4 लिखा हुआ था, ये 4 मैंने लिखा, और 5 से जब हमने 40 को भागा दिया तो क्या हुआ, 5 अठे 40। इस 8 को मैंने यहां पर लिख दिया। तो हमने अभी हम भिन्न के जोड़ घटाव का भी सीखे, भिन्न के जोड़ को सीख रहे हैं, जिन्हें नहीं आता या जो थोड़ा भूल चुके हैं। तो ये बार बार करने से क्या होता है कि हम खुद ब खुद सीख जाते हैं। तो ये हो गया। और देखिए अब प्लस का सिंबल आ गया, क्यों, यहां पे प्लस है तो हमने प्लस को सिंबल को मारा, ठीक है। अब देखिए 40 को हमने 40 से भागा देंगे तो 1 होगा, 1 को 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 3 होगा। तो यहां पर देखिए 3 आ गया। अब देखिए ये स्टेप मेरा हो गया। अब 4 अठे 32 और 3 क्या हुआ, 35 हो गया। तो हम अगली पड़ाव को लिखते हैं। अब देखिए सारा कुछ है, 4 अठा 32 और 3 ये 35 हो गया, 35/40 है। और देखिए अभी क्या है, प्लस है, माइनस है, बड़ी ब्रैकेट हट गई है, अभी क्या गुना है। पहले क्या होगा, अब बॉड मास में क्या होता है कि जोड़ घटाव और गुना में है, तो पहले गुना का काम करना है, इसलिए गुना को मैंने रेड कर दिया। तो मतलब यहां से होगा, ठीक है। तो अगर मुझे यहां से करना है तो फिर मैं ऐसे कर सकता हूं, 5 से मैंने 35 को काट दिया, 5 सते 35 हो गया, तो 7/40 हो गया, ठीक। तो फिर स्टेज क्या आया, स्टेज जो आया हमने यहां पे नहीं किया, हम इसको काट के छोटा कर सकते थे, ठीक है। तो यहां भी क्या मैं ऐसा करता हूं, नहीं बड़ी हो जाएगी मैथ। तो ये 40 को 5 से हमने गुना किया, 200 ऊपर रख दिया, ठीक है। हमने यहां पे अभी काटा नहीं है, हम काट भी सकते हैं, जिन्हें जरूरत वो काट के भी कर सकते हैं, बात एक ही होगी। अब देखिए 40 और 200 है, ठीक है ना, और 5 है, ठीक है। तो फिर अगर मैं इसमें देखूं, अब देखो एक शून्य को अगर भूल जाते हो तो क्या होता है, 4 बचे 20, मतलब 20 जो है 4 से काट सकते हो, 4 की पहाड़ा 5 बार पढ़ते हो तो 20 होता है, और 5 की पहाड़ा 4 बार पढ़ते हो तो 20 होता है। तो मतलब ये भी वर्बल एलसीएम होगा, और इसका एलसीएम क्या होगा, 200 होगा।
ठीक है। अब ये 200 आपने मार दिया, लाइन खींचा, 200 मारा। अब 200 जो है 33 को 5 से गुना कर रहे हो, क्यों? देखो ये 33 है, 40 को अगर 200 से भाग दोगे तो 5 होगा, 33 गुने 5। फिर देखो 200 को 200 से भाग दिया, 1 हुआ, तो 35 गुने 1। अब 5 से जब 200 को भाग दोगे तो क्या होगा? 5 से जब 200 को भाग दोगे तो 40 होगा, क्यों? 5 के 20 और 0। तो ये देखो मैंने यहां पर जो है 4 गुने 4 ये बड़ा करके किया है मैंने। तो फिर जो है यहां पर क्या हुआ, देखो इसको अगर आप जोड़ते हो 33 को 5 से 165, 165 और 35 200 हो गया, और 4 चौके 16, 200 माइनस 160, तो क्या हुआ 40/200। 40/200 को अगर आप करते हो तो यहां पे ये कट गया, 0 से 0 कट गया, और आपने 4 से काटा तो 4 पचे 20। तो देखो यहां पर मेरे जो टाइपराइटर थी इसने बड़ा करके किया। अब इसको मैं छोटा कर देता हूं, छोटा मैं यहीं पे कर देता हूं। तो यहां पर 33/40 था, ठीक है ना, और ये 7/40। देखो यहां पे 33/40 है, प्लस क्या था, यहां मैंने 5 से 35 को काटा था तो 7/40 होगा। ठीक है ना, और जो है -4/5 है। ठीक है, अभी चूंकि अब एकदम बेसिक से करवा रहा हूं तो मैं यहां पे देखो चूंकि बेस बराबर है, ठीक है ना, नीचे इधर भी 40 है, उधर भी 40 है, ठीक है। 33/40, 7/40, पहले हमें जोड़ना है। अगर जोड़ना है, यहां पे मैंने जोड़ और माइनस एक साथ किया है। बॉड मास में देखो पहले प्लस होता है, माइनस होता है, लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, नहीं तो स्टेप बढ़ते, इसके लिए मैंने किया। अगर इसको मैं करता हूं तो मैंने जब बोला कि दोनों जब बराबर होते हैं तो ऊपर वाले सिंपल जुड़ जाएंगे। तो 33 को 7 के साथ जोड़ेंगे तो क्या होगा, 40/40 होगा। 40/40 माइनस 4/5। ठीक है, तो अब इस 40 से आपने इस 40 को काट दिया तो क्या हो गया, 1 हो गया। तो बराबर क्या हुआ, बराबर हुआ 1 माइनस 4/5। ठीक है, वन माइनस 4/5। अब देखिए इसके में 1 है तो मतलब क्या है, 1/1 है। तो देखो 1 से 5 बार गुना कर सकते हैं, तो मतलब ये भी वर्बल एलसीएम होगा। तो बराबर क्या होगा, हमने एलसीएम क्या ले लिया, 5। अब 1 से 5 को भागा दोगे तो क्या होगा, 5 होगा। 5 को 1 से गुना करोगे 5, और यहां पे जो 5 से 5 भागा दिए 1 हुआ, 1 से 4 गुना किए तो क्या होगा, -4। ठीक है, तो 5 से 4 घटाए तो क्या हुआ, 1, तो 1/5। तो हमने देखा कि दोनों जगह से जो है एक ही आंसर आया, यहां भी 1/5 आया, यहां भी 1/5 आया, और यहां भी 1/5 ही है। अगर मैं यहां नहीं काटता हूं तो यहां पे बड़ी गुनाएं मुझे गुना करना पड़ता, वो गलत है। सही क्या है कि जहां पे कट रहा है वहां पे काट देना चाहिए। आशा करता हूं इन चीजों को आप समझ चुके होंगे। देखिए समझाने में थोड़ी सी मैथ तो बड़ी होगी, समय ज्यादा लगेगा, तो कोई बात नहीं है, सीखना सबसे जरूरी है। कल का क्लास 6 बजे होगा। कल जो है हम अनुपात से शुरू करेंगे। मैं मानता हूं कि ये क्लासेस थोड़े से लंबे हो जाते हैं, जैसे एक लास्ट वाला सवाल तो 16 मिनट का लगा मुझे,
लेकिन मैं छोटा नहीं करना चाहता, क्योंकि वो डीप डिटेल्स है जिसको धैर्य पूर्वक आप, क्योंकि आपके लिए हैं जो कमजोर हैं, क्या है कि हर डिटेल्स उनके साथ से गुजरना चाहिए। अब जिन लोगों ने आज और कल तक में, मैंने केवल 10 सवाल किए होंगे, 10 या 11 सवाल किए हैं, और एक दिन करूंगा, मैं सारे टाइप्स को उठा रहा हूं, फिर मैं मॉक टेस्ट में जाऊंगा। तो अभी जो है, इसके बाद कल मैं अनुपात में चला जाऊंगा, नहीं तो फिर क्या होगा कि आप इसके साथ साथ कैलकुलेशन भी सीखते हुए जा रहे हैं। तो अनुपात की जब कैलकुलेशन सीखेंगे तो आगे बढ़ेंगे। 1-2 दिन के बाद फिर से मैं सिंप्लीफिकेशन पे उतरूंगा। यह क्या होता है कि सीखने का एक सही क्रम रहता है। आप लोगों से मेरी एक ही विनती है, जो मेरे क्लास को ज्वाइन किए हो उनके लिए, जिन्होंने क्लास नहीं ज्वाइन किया तो उनके लिए मैं कुछ नहीं बोलने वाला, कि देखिए इसका जो है लिंक जो है आपके पेज में भी होगा। आज रात 9 बजे के बाद से वो अपलोड हो जाएगा। आज के जो सवाल जितने हैं, प्रैक्टिस वहां से करना है। आप केवल अगर वीडियो देख के रखते हैं तो जान लीजिएगा कि कभी नहीं होगा, क्योंकि इस तरह के सवाल में ऐसा नहीं है कि बोर्ड में सिखाने में 3 मिनट लगता है, बहुत बड़ी बुद्धि तो लगता नहीं, कोई रॉकेट साइंस है नहीं। तो फिर मामला कहां रुक जाता है? मामला रुक जाता है 2 ही चीज में, एक होता है काटने का, और दूसरा ये जो प्रैक्टिकली कैसे किया जाता है। तो देखो, बेसिक सीखना और प्रैक्टिकली बार बार उसको इस्तेमाल करते हुए सीखना, दोनों में अंतर होता है। और इसी तरह इसमें सवाल लंबे हो जाते हैं, क्योंकि हर वक्त मैं बेसिक को साथ लेके कर रहा हूं, साथ में काट के कर रहा हूं। यहां पे जानबूझ के गलत करके छोड़ा गया कि आप उसको ढूंढ के निकालो, क्योंकि सर की गलती निकालते हो ना तो बड़ा मजा आता है। तो ये जरूरी भी है। तो मेरा यही कहना है कि एक बार में खत्म करो। जीवन भर करने से बेटर है कि एक बार में खत्म करो, और एक बार में करने के लिए सर पे कफन बांधना पड़ता है। तो फिर कल शाम 6 बजे फिर मिलेंगे।